जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दी कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, बर्लिन। आज के दिन में हम बहुत सारे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, म्यूज़ियम हैं, हम डिस्कवर करेंगे। और सबसे पहले अगर जर्मनी में जो ये बर्लिन है, जर्मनी की हिस्ट्री में बात करें तो तकरीबन 1200 से 1300 साल पुरानी की हिस्ट्री है। होली रोमन एम्पायर के टाइम से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1980 तक हुई, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद में कोल्ड इरा, उसके बाद में बर्लिन वॉल और यूनिफिकेशन जो कि 1990 में हुई थी, जब सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था स्कैटर्ड हो गया था। उसके जो एक कंप्लीट इसकी हिस्ट्री है बर्लिन की। और मेनली जो बर्लिन जाना जाता है, जर्मनी मेनली जो जर्मनी जाता है एडोल्फ हिटलर के बारे में, और जो इसका बहुत बड़ा रोल था वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में। अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते हिस्ट्री के बारे में, बट हम बात करते हैं टूरिस्ट स्पॉट के बारे में। बर्लिन में देखने के लिए क्या है, जब भी आप बर्लिन आते हो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बर्लिन वेलकम कार्ड लेना है, जिसकी कॉस्ट 2 दिन के लिए 28 यूरो है और 3 दिन के लिए 40 यूरो है, और जो 4 दिन के लिए लेते हैं तो 50 यूरो है। अगर आप बर्लिन की जो सिटी सेंटर है, जिसमें इन्होंने टैरिफ एरिया डिवाइड किया हुआ है AB और ABC। जो सी सेक्शन है वो सिटी से बाहर का एरिया है, जहाँ पर एयरपोर्ट है, जहाँ कुछ प्लेसेस है देखने के लिए। बट मेनली जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो जो इनका जोन है AB उसमें ही आते हैं। बेसिकली जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो अंडरग्राउंड जो इनकी रेल है, उसके बाद में सिटी रेल है, बसेस है, ट्रैम है, फेरीज हैं, ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है, इस कार्ड के साथ में। और प्लस 50% डिस्काउंट भी मिलता है कि जहाँ पर आप टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने जाते हैं, जो म्यूजियम है, जितने भी टूर करते हैं, और डिस्काउंट मिलता है और भी चीज़ों में। ये कार्ड को डेफिनेटली अवेल कीजिए जब भी आप बर्लिन घूमने आए। और अभी बात करते हैं बर्लिन में जो देखने के लिए क्या है। मेनली जो फेमस है बर्लिन वॉल के लिए, और ब्रेंडनबर्ग जो गेट है वो भी बहुत फेमस है। जर्मन पार्लियामेंट है, चेक पॉइंट चार्ली है, उसके बाद टीवी टावर है, ईस्ट साइड गैलरी है जो हमने विजिट की थी। और इसके अलावा जो म्यूज़ियम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम आ जाता है जो म्यूज़ियम इन बर्लिन DDR म्यूज़ियम है, जर्मनी म्यूज़ियम टेक्नोलॉजी वो म्यूज़ियम है, जूश म्यूज़ियम है जो कि डेफिनेटली देखने चाहिए। और रिलीजियस में सबसे जो इम्पोर्टेंट है इनकी बर्लिन कैथेड्रल जो चर्च है वो बहुत फेमस है। कुल मिलाकर जो ये एरिया इनको जोन 3 में डिवाइड किया गया है, 1 2 3। हर एक जो जोन है उसमें जो लोकेशंस हैं वो सेपरेटली आप विजिट कर सकते हो, और ये वॉकेबल डिस्टेंस पे है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अभी हम घूमने निकले हैं सबसे पहले जो ईस्ट साइड गैलरी है उसको देखने के लिए। जो अभी आप रिवर देख रहे थे, ये सेपरेट रिवर है जो कि हार्ट ऑफ बर्लिन से निकलती है, और ये अलॉन्ग विद दी जो ईस्ट साइड गैलरी है यहाँ पर ही बनी हुई है। और आप ये देख रहे हो कि जो ये ट्रेन है और ट्रैम है यहाँ पर लगातार चल रही हैं, इवन दो अभी हम पहुँच गए ईस्ट साइड गैलरी में। ये बहुत बड़ी एक वॉल है जो कि बर्लिन की जो रिवर है उसके साइड में बनी हुई है। इसमें बहुत सारे जो दुनिया के आर्टिस्ट हैं उन्होंने आकर यहाँ पर पेंटिंग की है, और बहुत सारी जो ये पेंटिंग थी वो काफ़ी फेमस है। प्लस ये जो बर्लिन वॉल इन्होंने कोल्ड इरा में के बाद में जो गिराई है, जो कि सोवियत यूनियन प्लस जो वेस्टर्न अलाइज थे, अमेरिका, फ्रांस और UK और सोवियत यूनियन के बीच में जो उन्होंने डिवाइड किया था बर्लिन को, वो वॉल जब गिरी थी उसकी याद में ये ईस्ट साइड गैलरी बनी है, जिसमें बहुत सारी जो पेंटिंग की हुई हैं। और इसमें एक पेंटिंग बहुत फेमस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इनके नाम भी लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि जो आर्टिस्ट है उसने पर्टिकुलर एक प्लेस लिया है वॉल का और उसमें अपनी पेंटिंग को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक पेंटिंग है जिसमें 2 लीडर आपस में किस कर रहे हैं, और वो इरा था जब सोवियत यूनियन ने अपनी हार एक्सेप्ट की थी, और जो ईस्ट रीजन के लोग थे वो वेस्ट रीजन में उन्होंने मूव किया और दीवार गिराई। दिस इज़ द जस्ट ए हिस्टोरिकल प्लेस। उसके बाद में
नियर बाय जूश जो एक मॉन्यूमेंट भी था, हमने वो भी देखा। अभी हम जा रहे हैं एक जो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है, ब्रेंडनबर्ग गेट। ब्रेंडनबर्ग गेट देखने जा रहे हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल एक मॉन्यूमेंट है बर्लिन सिटी में। सो उससे पहले दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपनी मेट्रो लेकर जर्मन जो पार्लियामेंट है उसके सामने। और जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये जर्मन पार्लियामेंट है, और प्लस इसको हिस्टोरिक रिचेंस्टैग बिल्डिंग भी कहते हैं, जहाँ पर पार्लियामेंट भी है और इसको विजिट किया जा सकता है। बट ये जो कंप्लीट बिल्डिंग है ये विजिट करना पॉसिबल नहीं है टूरिस्ट के लिए। सो इसके लिए एडवांस में आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। सो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप अपने बुकिंग कर सकते हैं इन एडवांस। सो जो ये इसकी जो टाइमिंग है मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनिंग 5 o'clock है, और इसके लिए जो कॉस्ट है नथिंग, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट टू विजिट। बट आप कम्प्लीटली पार्लियामेंट विजिट नहीं कर सकते जो अभी आप बाहर से देख रहे हैं। तो इसकी बैरिकेशन की हुई है, इसमें अंदर सिक्योरिटी भी काफ़ी है और इसके सराउंडिंग टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये हार्ड बैरिकेशन है, कम्प्लीटली सिक्योर एरिया है। और जब भी आप इसके नज़दीक जाते हो कि मीन्स की जो हार्ड बैरिकेशन क्रॉस करनी है, इसके अंदर जाना है, तो आपको विजिटिंग जो पास है, स्पेशली जो आपने एडवांस बुकिंग की होती है, वो आपको दिखानी पड़ती है। सो हाँ, आपने इसके अंदर देखना क्या है बेसिकली, इसके अंदर देखने के लिए एक डॉम है जिसमें आपको सिटी व्यू दिखती है और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ गए हैं अपना गेट देखने के लिए। सो मैंने आपको बताया कि जो गेट है ब्रेंडनबर्ग गेट, जो कि बहुत फेमस गेट है, और जो ये गेट डिज़ाइन किया गया था कि 18th सेंचुरी की लास्ट में। और इस जो गेट की हाइट है 26 मीटर है। और जैसे ये गेट में चैरिट जो है ऊपर, इस गेट के ऊपर जो 4 हॉर्स उसको ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक सिंबल बना हुआ है। और इसमें बहुत सारे जो कॉलम्स हैं, मेनली यहाँ पर जो ये आप लोकेशन देख रहे हैं मेरे सराउंडिंग में, यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो ये गेट है ना, ये एक मेन डोर था जब ये बर्लिन वॉल बनी। तो ये सेपरेट करता था कि वेस्ट और ईस्ट जो जर्मन था उसको सेपरेट करते थे, इसके वॉल इस गेट के सराउंडिंग थे। सो दिस इज़ द जस्ट ए लैंडमार्क। और इवनिंग में इसको बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। सो आप देख सकते हो कि ये वॉल जो है इस गेट की जो कॉलम बने हुए थे, रूफ थे, जैसे दिस इज द गेट। सो इट शो दैट द हिस्ट्री ऑफ द बर्लिन। सो नेक्स्ट हम जो विजिट करने जा रहे हैं वो है एक मेमोरियल पार्क, जिसमें 2700 प्लस कंक्रीट ब्लॉक रखे गए हैं किनकी याद में, जो कि जूइश मर्डर हुए थे बाय द हिटलर आर्मी इन वर्ल्ड वॉर 1 and 2 में। सो उनकी याद में एक जस्ट एक मेमोरियल ब्लॉक का एक सेक्शन बना हुआ है, जो कि 2005 के करीब ये कंप्लीट हुआ। सो लोग इसको भी देखने आते हैं। सो एक मेमोरी है जूइश जो कि मर्डर हुए थे। और उसके बाद में हम विजिट करने गए थे बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल की हिस्ट्री के बारे में आपको पता है, जो 1956 से 61 से लेकर 1989 तक रही ये वॉल। सो जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी थी उनको अलग करती थी, जिसमें सोवियत और प्लस वेस्टर्न अलायंस से वो थे। तो ये वॉल काफ़ी फेमस है, अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो तकरीबन ये 800 किलोमीटर प्लस ये वॉल की लेंथ थी। अभी हम जा रहे हैं गार्डन होते थ्रू एक बहुत ही प्यारा लोकेशन देखने के लिए। और जो ये लोकेशन है एक आइकॉनिक विक्ट्री कॉलम है, जो कि बर्लिन वॉल के बिल्कुल ही नज़दीक है, वॉकेबल डिस्टेंस है। और जो ये कॉलम है जस्ट एक मॉन्यूमेंट है, जो कि इनका एक विक्ट्री सिंबल है, जब पर्शियन विक्ट्री ओवर द डेनमार्क, जब उन्होंने डेनमार्क पे जीत हासिल की थी। सो जो ये कॉलम है इसकी हाइट है 67 मीटर है, और ये 19th सेंचुरी के लास्ट में इसको बनाया गया था। और तकरीबन जो इसकी एंट्री कॉस्ट है और 3 से 4 यूरो थी। और इसमें जा सकते हैं जो भी इसकी जो ऊपर की स्टेप्स हैं, आप उनको यूज़ करते हुए इसके ऊपर जा सकते हैं। स्पेशली जो ये इसकी हाइट है वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पर सिटी व्यू मिलता है। सो एक बहुत ही अच्छा था। इसके सराउंडिंग में एक पार्क थी और देखने के लिए जस्ट एक जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। सो ऊपर एक विक्ट्री सिंबल है, जो कि एक एंजल है प्लस ईगल है, नोट एंजल, ईगल बनी हुई है, ये गोल्डन ईगल है। और इसकी जो साइड पे वॉल थी उसमें
स्पेशली उनकी जो उस टाइम में जो फाइट हुई थी और जो उनके किंग्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो ये इसका एंट्री डोर था जहाँ पर आप टिकट लेकर इसके अंदर जा सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन है आप अबाउट द विक्ट्री कॉलम और आप लास्ट जो इनकी हाइट हो वहाँ पर भी एक्सेस कर सकते थे। सो जो ये डे था अभी और था, अभी हम लोकल मार्केट जो थी सराउंडिंग में वो घूम रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट थे जहाँ पर टूरिस्ट मोस्टली आते थे, जहाँ पर फेमस फूड है इनका जर्मन का वो टेस्ट करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो आइसक्रीम है इनकी वो बहुत फेमस है। सो रिफ़्रेशमेंट के बाद हमने जो लोकल टूर किया जो कि सिटी सेंटर में था। जो उनकी शॉप्स थी जहाँ पर एंटिक जो क्राफ्ट मिलते थे, सोवेनियर शॉप्स थी और हमने कुछ परचेज़ भी किए और जो शॉपिंग थी वो भी की। और मोस्टली जो ये एरिया है इसमें टूरिस्ट ही आते हैं और जो लोकल तो हमें इतने नहीं मिले। बट बाय द एंड ऑफ द डे इवनिंग में काफ़ी अंधेरा जल्दी हो गया और सडनली रेन भी शुरू हो गया। मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर लाइटिंग मेनली मैंने कई जगह पर देखा है कि लाइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्ट्रीट लाइट और जो बिल्डिंग्स थी लाइट थी वो भी थोड़ा सा कम थी, जो जिसकी वजह से जो सराउंडिंग एरिया था कम्प्लीटली डार्क था। सो लगातार बारिश हो रही थी जो कि सडनली स्टार्ट हो गई थी। और मेनली जो ये सिटी सेंटर के सराउंडिंग जो काफ़ी एरिया थे जहाँ पर हॉस्टल था, हॉस्टल एरिया था, वहाँ पर जो शॉप थी वो भी जल्दी क्लोज हो रही थी। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि मे बी जो इनका जो शॉप का टाइमिंग था वो इतना फुल नाइट नहीं था, जस्ट उनका टाइमिंग होता है कोई 10 बजे सब क्लोज हो जाती है मार्केट। सो मे बी दिस इज़ द रूल देयर। बट जो मेन शॉप्स थी वो ओपन थी और ये इलेक्ट्रिसिटी की मुझे इशू इधर लग रहा था। बट एनी हाउ जो आज का दिन था काफ़ी अच्छा था। हमने मॉर्निंग में बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स थे, म्यूज़ियम थे और जो लोकेशन थी सभी विज़िट की हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडे टूर एंड टुमारो अगेन वी विल विज़िट अनदर लोकेशंस और जो भी जो बेस्ट लोकेशंस है जो वहाँ जो टूरिस्ट के लिए हैं और हम और एक्सप्लोर करेंगे। सो आज जो बारिश के साथ आज के व्लॉग का हम एंड कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस।